नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया संवाद तहत खेड जगत दीआं उगियां शख्सियतां ते आम नागरिकां नाल ऑनलाइन गलबात कीती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल समागम राहें साल 2018-19 ਲਈ 42 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ NSS ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ। पंजाब कैबिनेट वालों पंजाब विजिलेंस कमीशन की स्थापना नूं मंजूरी। NCB राष्ट्रीय नशा रोकू ब्यूरो ने कथित बॉलीवुड नशा गठजोड़ के संबंध में फिल्मी एक्टरां दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और राकुल प्रीत सिंह नूं पुछगिछ लई बुलाया है। गुजरात के सूरत नेड़े तेल ते कुदरती गैस कारपोरेशन के प्लांट विच अज तड़के अग लगन बाद लगातार 3 जबरदस्त धमाके होए। अग ते काबू पा लिया गया, किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। G4 देशां भारत, ब्राजील, जापान ते जर्मन ने संयुक्त राष्ट्र विच सुधारां दी लोड़ ते जोर दिता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज फिट इंडिया संवाद तहत खेड जगत दीआं शख्सियतां अते आम नागरिकां दे नाल ऑनलाइन गलबात कीती। यह डायलॉग फिट इंडिया मुहिम की पहली वरेगंढ मनाउण दे संबंध विच आयोजित किया गया है। इस संवाद विच खुराक, सेहत ते मानसिक तंदुरुस्ती समेत होर कई पहलुआं ते गलबात की गई। खेड जगत विचों क्रिकेट खिडारी ते भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, मॉडल ते दौड़ाक मिलन सोमन, खुराक माहिर रुजुता दिवाकर और होर कई उगियां शख्सियतां गलबात दे विच शामिल होईयां। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया प्रोटोकॉल की शुरुआत की। इस संवाद विच हिस्सा लैण वालियां ने शारीरिक ते मानसिक तौर पर फिट रहने लई अपने तजर्बियां नूं साझा किया। दुबई में से आज समय निकाला और वहां तो ये खेल आपका बड़ा तनावपूर्ण रहता है, उसमें भी आपने और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है। सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी और इसके फायदे, इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं। सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मिलिंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है, उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में, मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी, वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज एक वर्चुअल समागम राहें साल 2018-19 ਲਈ NSS पुरस्कार प्रदान किए। इस समागम में 42 जेतूआं नूं 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ श्रेणियां दे विच पुरस्कार दिते गए। इस मौके ते युवा मामलिਆਂ ते खेड मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल होए। इस समागम के जेतूआं नूं संबोधन करदਿਆਂ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जेतूआं नूं वधाई दित्ती। उन्होंने कहा कि NSS एक अजिही सेवा है जिसका मंतव मैं नहीं बल्कि आप हुंदा है, यानी अपने हित की थां दूसरे दे हित लई काम करना। उन्हें कहा कि यह बड़ी माण वाली गल है कि 4.25 करोड़ विद्यार्थियों ने इस सेवा राहीं समाज की भलाई लई योगदान पाया है। उन्हें कहा कि विद्यार्थियों के इस योगदान को वेखदिआं वो महसूस करते हैं कि नौजवानों के हाथ में देश सुरक्षित है। उन्हें कहा कि विश्व महामारी के संकट दौरान इन्हां नौजवानों वालों पाया योगदान देश के हित में ही नहीं बल्कि मौजूदा समय की जरूरत है। उन्हें कहा कि NSS के विद्यार्थियों ने इस संकट के मौके गरीबां ते लोड़वंदां नूं राशन ते मास्क देने तो इलावा समाजिक दूरी बनाए रखने लई जागरूकता मुहिम के तहत प्रचार ते प्रसार किया है। यह काम प्रशंसा योग है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है सेवा के माध्यम से शिक्षा। सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण
तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण अंग है। इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू, यानी मैं नहीं बल्कि आप। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 57 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 46,74,987 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 81.55% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 86,508 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 57,32,518 ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 9,66,382 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1,129 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 91,149 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.59% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2123 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 64 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,999 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 279 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 237, ਲੁਧਿਆਣਾ 184, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 230, ਪਟਿਆਲਾ 126, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ 2,117 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 79,244 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 21,230 ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ 72 ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 1,03,464 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,687 ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 16,54,508 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਲਕਲੀਸ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 33.49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ 2020 ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ, ਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। एनसीबी यानी राष्ट्रीय नशा रोकू ब्यूरो ने कथित बॉलीवुड नशा गठजोड़ के संबंध में पुछगिछ के लिए फिल्मी एक्टरां दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान ते राकुलप्रीत सिंह नूं सम्मन भेजे ने। राष्ट्रीय नशा रोकू ब्यूरो के डिप्टी डायरैक्टर KP मल्होत्रा ने कहा है कि दीपिका पादुकोण तो बल्कि जद के श्रद्धा कपूर ते सारा अली खान तो परसों पुछगिछ करके बयान दर्ज किए जाएंगे। राकुलप्रीत सिंह नूं पुछगिछ दे लई नशा रोकू एजेंसी ने अज बुलाया। यह सारा मामला उस वेले सामने आया जब पादुकोण दे मैनेजर कृष्णा प्रकाश नूं पुछगिछ दे लई बुलाया गया सी। पादुकोण नूं पलक तक एजेंसी सामने पेश होने दे लई छूट दी गई है। नशा रोकू ब्यूरो इस वेले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्म हत्या के केस दौरान कथित बॉलीवुड नशा गठजोड़ की जांच कर रहा है। गुजरात के सूरत नेड़े हाजीरा स्थित तेल ते कुदरती गैस कारपोरेशन के प्लांट के विच अज तड़के अग लगन तो बाद 3 लगातार जबरदस्त धमाके हुए। जिला कलैक्टर दहावल पटेल ने कहा कि धमाके अज तड़के 3 बजे हुए ने अते अग बुझाउण दे लई अग बुझाऊ गड्डियां धमाके वाली थां ते पहुंच गईयां ने। इस दौरान तेल ते कुदरती गैस कमीशन ने एक ट्वीट दे विच दस्सिया है कि अग ते काबू पा लिया गया है। इस घटना दौरान कोई जानी नुकसान नहीं होया। एक चश्मदीद ने कहा है कि यह धमाके इन्ने भयानक सन के आसपास भूचाल वांग महसूस किया गया ते इन्हां धमाकिਆਂ ਦੀ आवाज़ 25 किलोमीटर तक सुनाई दिंदी सी।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।